हेलो एवरीवन, आंकवान ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मैं हूं भावना चौहान और मैं लेकर आई हूं कला की मॉक टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 27 जनवरी 2024 को भारत के किस चित्रकार का निधन हो गया? ललित मोहन सेन का, गोगी सरोज पाल का, चंचल बनर्जी का, सोमनाथ और का। तो इसका राइट आंसर है गोगी सरोज पाल। और इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ 1945 ईस्वी में जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के हरदोई में, उत्तर प्रदेश के हरदोई जगह में। ठीक है, और डेथ हुई है इनकी नई दिल्ली में। ये एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की थी वो कला महाविद्यालय लखनऊ से ग्रहण की थी। ये स्त्रियों के चित्रण के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह ओलंदाज चित्रकार जो जहांगीर के शासनकाल में बने चित्रों का संग्रहकर्ता भी था। पाब्लो पिकासो, जॉर्ज सोरा, रेम्ब्रांड, वैन गॉग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेम्ब्रांड। इनका जो जन्म हुआ है वो 1600 ईस्वी में हुआ इनका जन्म। और डेथ हुई है 1669 में, 1669 में इनकी डेथ हुई है। ये एक प्रसिद्ध डच चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। रेम्ब्रांड जो है भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने भित्ति चित्रण फ्रेस्कोस बहुत ज्यादा किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरेन दास ने अधिकतर किस तकनीक का प्रयोग किया है? एचिंग, एक्वाटिंट, वुड इनग्रेविंग, सेरीग्राफ या सभी? तो इन्होंने सभी में काम किया है। इनका जो जन्म हुआ है हरेन दास जी का, तो इनका जन्म हुआ 1921 में, 1921 में इनका जन्म हुआ है। मृत्यु हुई है इनकी 1998 में इनकी मृत्यु हुई है। जन्म कहाँ पे हुआ इनका? बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ है। ये लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, हरेन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह जर्मन चित्रकार जो सूलीबद्ध ईसा मसीह के शरीर में होने वाली पीड़ा, व्याकुलता आदि को नहीं दिखाता है। मिथियास मोनेवोल्ड, रूबेंस, क्ली ड्यूरियर। तो इसका राइट आंसर है मिथियास मोनेवोल्ड। ये जो है इनका जो जन्म हुआ है 1470 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। डेथ हुई है इनकी 1528 ईस्वी में इनकी डेथ हुई है। ये जो नेट और पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथियास मोनेवोल्ड जो है जर्मन पुनः जागरण के लिए महत्वपूर्ण चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने क्लासीवाद को नजरअंदाज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मिथिला मधुबनी कलाकार को 2024 ईस्वी में पद्मश्री अलंकरण दिया गया है? गणेन पाइन को, भारती दयाल को, शांति देवी को, सतीश गुजराल को। इसका राइट आंसर है शांति देवी। इनका जो पूरा नाम है शांति देवी पासवान है, पासवान, शांति देवी पासवान इनका पूरा नाम है। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ है 1958 में इनका जन्म हुआ है, 1958 में इनका जन्म हुआ है। मिथिला शैली गोदिना पेंटिंग के लिए जानी जाती है। 2023 में इनकी पेंटिंग को G20 में प्रदर्शित की गई थी। मधुबनी जो है ये मधुबनी, ये प्राकृतिक प्राकृतिक चित्रण है। ठीक है, बिहार की प्राकृतिक चित्रण है, बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम किक्कर के जीवन पर आधारित देखी नाई फिरे फिर मुड़कर नहीं देखा उपन्यास देश में धारावाहिक रूप में रंग लगाया। ठीक है, तो अविंद्रनाथ टैगोर, छितेंद्रनाथ, नंदलाल, यामिनी रॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट इनका जो जन्म हुआ है अविंद्रनाथ जी का 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 1988 में इनकी डेथ हुई है, 1988 में इनकी डेथ हुई है। ये एक बंगाली साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। साहित्यकार अकादमी पुरस्कार मिला था इनको 1980 ईस्वी में, 1980 में इनको अकादमी पुरस्कार मिला था साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस चित्रकार ने समतलीय रूप में टेम्परा रूप में रंग लगाया? अविंद्रनाथ, छतेन्द्रनाथ, नंदलाल, यामिनी रॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यामिनी रॉय। इनकी बर्थ की बात करें तो 1887 में इनका बर्थ हुआ है।
1887 में इनका बर्थ हुआ है, 1972 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, बांकुरा जिला में इनका जन्म हुआ था, बांकुरा जिला में इनका जन्म हुआ, बांकुरा। राज्य कौन सा था? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, प्रसिद्ध कृति कौन कौन सी है यामिनी रॉय की? झींगा जहाजा करती बिल्लियां, गोपनी, कृष्ण बलराम, और 1925 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया यामिनी रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50वें दशक के नवीन तंत्रवादी शिल्पियों में प्रमुख थे सनददा, जी.आर. संतोष, श्यामलदा, बिमल कृष्ण, मतीलाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी.आर. संतोष। इनकी जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ 1929 में इनका जन्म हुआ है और मृत्यु हुई है 1997 में इनकी मृत्यु हुई है। इनका पूरा नाम है गुलाम रसूल संतोष। ये एक कश्मीरी चित्रकार और कवि के रूप में जाने जाते हैं, जी.आर. संतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने मौलिक प्रिंट पर हस्ताक्षर करने वाले पहले कलाकार कौन थे? विलियम होजेस, जेम्स मैकनील व्हीलर, चार्ल्स डी ऑयली, कार्ल बेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स मैकलिन व्हीलर। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ है वो 1834 में इनका जन्म हुआ है, 1834 में जन्म हुआ है, 1903 में इनकी डेथ हो गई। ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी चित्रकार व प्रिंट मेकर के रूप में जाने जाते हैं। तेल रंग जल रंग कार्य करने में भी निपुण थे। तेल रंग भी किया इन्होंने, जल रंग भी किया है। कला के लिए सिद्धांत समर्थन के रूप में जाने जाते हैं, जेम्स मैकलिन व्हीलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिमूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? अजंता, अलोरा, एलिफेंटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एलिफेंटा। एलिफेंटा का पुराना नाम है धारापुरी, धारापुरी इसका नाम पुराना है। महाराष्ट्र के मुंबई एक द्वीप है एलिफेंटा, वहां पे ये पहाड़ी को काट कर बनाया गई है ये एलिफेंटा केव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंकड़ मौर्य के द्वारा निर्माण कराया था इसका एलिफेंटा का, कंकड़ मौर्य के द्वारा निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्रेशनिस्ट शब्द पहली बार प्रयोग किया गया। एक्सप्रेशनिस्ट को क्या बोलते हैं कि क्या होता है एक्सप्रेशनिस्ट? एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए होता है ये। ठीक है, पहली एक्सप्रेशनिस्ट को ना पहली डाक सेवा के लिए प्रयोग किया गया था। 6 मील दूरी थी जब इसको यूज किया गया था, कुंभ का समय था उस टाइम पे, और इसका राइट आंसर है 1911 ईस्वी में। ठीक है, प्रयोग किया गया था एक्सप्रेशनिस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह फ्रांसीसी मूर्तिकार जिसने द थिंकर, द किश नामक 2 श्रेष्ठ मूर्ति शिल्प बनाए, वर्निनी, हेनरी मूर, मेलोल, रोंदा। तो इसका राइट आंसर है रोंदा। ठीक है, इनकी जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ है 1840 में इनका जन्म हुआ है, 1917 में इनकी डेथ हुई है, 1917 में डेथ हुई है। ये एक फ्रांसीसी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। आधुनिक मूर्ति कला के जनक भी इनको कहा जाता है, रोंदा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वीं सदी में इंग्लैंड में नैतिक चित्रों को बनाने की शुरुआत किसने की थी? विलियम होगार्थ ने, टर्नर ने, कांस्टेबल ने, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम होगार्थ। ठीक है, और इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है 1697 में इनकी जन्म हुआ है 1907 में, और 1764 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध अंग्रेजी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं विलियम होगार्थ। सचित्र व्यंग्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं, सामाजिक आलोचक के रूप में भी जाने जाते हैं, एक कार्टूनिस्ट रूप में भी जाने जाते हैं। कला पर सामाजिक लेखन के लिए भी प्रसिद्ध है ये। ठीक है, सामाजिक लेखन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये जो 4-5 पॉइंट है
ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। व्यंग्यकार, एक व्यंग्यकार है, सामाजिक आलोचक भी हैं ये, कार्टूनिस्ट भी, और एक सामाजिक लेखन के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके चित्रों का विषय था पुरुषों की समलैंगिकता? गणेश पाइन, भूपेन खक्कर, केजी सुब्रमण्यन, KCS पनिकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भूपेन खक्कर, ठीक। और इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ 1634 में इनका जन्म हुआ है। 2003 में इनकी डेथ हो गई, 2003 में इनकी डेथ हुई है। समलैंगिकता प्रेम के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध ये तेल रंग ऑयल कलर में इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक चित्रकार के साथ साथ कथाकार भी थे? रजा, सूजा, हुसैन, राम कुमार। तो इसका राइट आंसर है डी, राम कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके जन्म की बात करें राम कुमार जी की, तो इनका जन्म 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और 2018 में इनकी डेथ हो गई, 2018 में डेथ हुई है। ये एक चित्रकार, कथाकार हैं, साहित्यकार, पृष्ठभूमि से संबंध रखते थे ये भारत के अमूर्त चित्रकारों के रूप में भी जाने जाते हैं। प्रगतिशील कलाकार समूह से जुड़े थे ये, ठीक है। प्रोग्रेसिव आर्ट जो है ग्रुप था, उससे जुड़े थे राम कुमार। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है? प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में बताइए आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं।